सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे, शांति का दान देंगे। थोड़ा शांति का दान दो। बोलो बाबा गरीबनाथ जी महाराज की, बोलो बाबा गोपालनाथ जी महाराज की, बोलो सतगुरु श्री चंद्रनाथ जी महाराज की, बोलो बाबा रघुनाथ जी महाराज की, बोलो सर्व संतों की, बोलो वेद भगवान की, बोलो बस्ती माता की। यहाँ आए हुए सभी आत्माओं को मेरा सशक्त नमन। और हमारे आए हुए कलाकारों ने जो भी भजन सुनाए बहुत ही अच्छे, गुरु महिमा से लेकर के जो भी ज्ञान प्रचार किया वो बहुत ही अच्छा किया। हृदय से साधुवाद। गुरु की महिमा जो भी गाई गई है उनके सभी के हृदय से गाई गई है। कहा है हाथी के दंत के खिलौने भात भात बने, मृगा की खाल तपस्या के मन भाई है। हर किसी की खाल काम आई है, लेकिन मनुष्य की चाम कोई काम नहीं आई है। जो मैं आज हमारे बड़ौद में मेहरचंद जी परिवार, बच्चे और हमारा सभी समाज, मातृशक्ति, भक्तजन सभी विराजमान हैं। बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि लगन जिज्ञासु हैं तभी आज आप यहाँ बैठे हैं। और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खेद है, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं कुरान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, और मिटे ना द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। हमारी कुछ आत्माएं सोई हुई हैं। मन की लहर तो बहुत है, लेकिन आत्मा से चिंतन ना हो करके विकारों से ओत-प्रोत हैं। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी, क्योंकि संत समाज की एक दिशा होती है, मार्गदर्शक होता है, और समाज के लिए ही, उनके सुधार के लिए ही संत उस दिशा की ओर ले जाकर के उसकी दशा को सुधारता है। अभी बताया था कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है और गुरु कैसा होना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु। अंधकार से प्रकाश की ओर तो जिसको काम नहीं आता, और भी कोई कार्य है तो उनको गुरु सिखाते हैं, वो सीख जाते हैं। लेकिन सतगुरु का जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। मेरे को महसूस हो रहा है कि हमारे पास में सामदा भी है, और आप सभी भक्तजन सामदा भी जाते होंगे। पत्नी बाबा गरीबनाथ जी महाराज से लेकर के आज तक कितना होगा, लेकिन कुछ, सभी नहीं, कुछ अभी तक सुधार नहीं हुआ। मारी थी लागी नहीं, बंकनाल में फूंक,
और गुरु बेचारा क्या करे जब चेले ही में चूक। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे आपका मान सम्मान घटता है समाज में कहीं भी, तो उन आदतों को हमें सुधार लेना चाहिए और हम सम्मान के अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन आदतों पे हमें सुधार करना जरूरी है। हम जो संत है वो मानव से नहीं उनके विकारों से दूरी करते हैं, मानवता से तो दूरी नहीं, उनके विकारों से। तो मेरी यही आप जो आत्माएं विकारों में लिप्त है वो थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार करें। आप भी जीव नहीं तू ब्रह्म है, जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण और नित्य न्यारा दई से दई कर्म सब जान। जीव है जब तक भूल है, और जब उसकी भूल मिट जाए विकारों से रहित हो जाए वो ही जीव ब्रह्म का स्वरूप है। तो मैं आप उन आत्माओं से आशा करूंगी कि जहां भी सत्संग हो तो सत्य का ही संग हो और असत्य का त्याग हो। तो विकारों में नशा एक अनकई बहुत होता है, नशा अनकई बहुत होता है और हम कैसे कैसे नशों में फंसे हुए हैं। हमारे से जरा सी बीड़ी नहीं छूट सकती तो ये इस जीवन को, इस मानव जीवन को समझने में तो बहुत देरी हो जाएगी। कुछ पता नहीं ये सांस आए या ना आए, तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अपने विकारों को तज दो। भांग तमाकू अमल चौतरा उतर जाए प्रभात, और नानक नशा निज नाम का जो चढ़ा रहे दिन रात। तो उस नशे में आनंद लो जो जन्म जन्म तक आप मस्ती चढ़ी रहे। ऐसा आनंद मत लो जो रात को पिया सुबह उतर गया, फिर पैसा खर्च करो, फिर पियो, फिर उतर जाए। तो ये तो आप गोलू के बैल बनते रहेंगे, कमाते रहेंगे और इनमें फंसते रहेंगे, और मानव जो जीवन का लक्ष्य था उससे आप बहुत दूर हो जाएंगे और बार बार आएंगे और जाएंगे। तो मेरी आप सबसे जो है यही प्रार्थना है। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, गुरु तो किया लेकिन गुरु की मानी नहीं। सभी के कोई ना कोई गुरु तो जरूर होंगे, लेकिन उनके वचन का पालन जीवन के अंदर नहीं किया, जिससे हमें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है। गुरु महाराज का एक भजन है कि संता के सरने चालो जी, करो भजन में शेर शेर। संत की शरण में जाकर के भजन में सिर होना चाहे, भजन में ध्यान होना चाहे, भजन में शुद्धता होनी चाहे। जो संत शरण में जावे मुक्ति का मार्ग पावे, ए जीवा के लगे न यम का दावा रे, वापे राजी हुए गुरु पीर। संत शरण में जाकर के उसने अपने गुरु के वचन का पालन करके अपने मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था, जिसको पाना था, उसमें वो सफल हुआ, तो उसके यम का दावा उसके पर कोई भी असर नहीं करता। कोई संत शरण में जासी, बाकी 84 कट जासी,
ये जीवा के लगे न यम की फांसी रे और नहीं लगे काल को तीर। संता के सरने चलो रे भाई, करो भजन में सिर। जो संत शरण में जाते हैं उनका कल्याण, और जो नहीं जाते उनका क्या हाल है। जो संत शरण नहीं जावे वो जन्म जन्म दुख पावे, और वो रो रो प्राण गमावे रे, माने कौन बंधावे धीर। संता के सरने चालो रे भाई, करो भजन में धीर। श्री चंद्रनाथ समझावे, गुरुआ की महिमा गावे, ये तो फिर जन्म नहीं आवे रे, सब सुन लो महाराज वीर। ये जो मनुष्य जन्म में ये बार बार नहीं आता। मनुष्य स्वतंत्र है कर्म के लिए, लेकिन अगर मन के अनुसार वो इन तरंगों में पड़ जाता है तो वो फंस जाता है, और फिर बार बार उस गति से उसको कष्ट भोगना पड़ता। तो आप कष्ट भोगना चाहते हैं? हम हमारे बच्चों को कोई कमिश्नर, कोई कलेक्टर, कोई भी बड़े बड़े ओहदे पे ले जाना चाहता है, माँ बाप चाहते हैं, लेकिन जिस बच्चे के लिए हम सोचते हैं क्या वो बच्चा खुद भी चाहता है कि मैं कमिश्नर बनूं, वो पढ़ाई करूं, उस लगन में अच्छी तरह लगूं? तो भाई कर्म खुद करेंगे, जैसा हम करेंगे हमें वैसा भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करो। मनुष्य जन्म मिला है, इसको व्यर्थ में मत करो। परमपिता परमात्मा सतगुरु ने हमें मार्ग बताने के लिए उन्होंने अपने जीवन को कितना हर तरीके से आपके लिए समर्पण है, और सतगुरु के शरण में आकर के आप अपने जीवन को सफल करें, सतगुरु से रास्ता लें, और उस रास्ते पे चल करके उनके वचनों को मान करके ये मानव जीवन है इसको सफल करें। बातें बहुत है, लेकिन उतनी ही जितनी पचा सको, जितनी समझ में आए उसको समझ करके अपने जीवन को सफल करें। आज मैं हर तरीके से आप सभी से प्रसन्न हूँ, और इशारे के अंदर ही उन आत्माओं को कहना चाहती हूँ, आने वाले समय में इस सत्संग का साथ अपने जीवन में जरूर उतार लेना। उतार करके ही आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। तो मेरी प्रार्थना, मेरी आत्मा से आप सबको साधुवाद, और गुरु महाराज का आप सबको आशीर्वाद कि इसके अंदर आप जरूर सहयोग करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ओम जय श्रीनाथ जी की सर्व आत्माओं को मेरा नमन। बोले श्रीनाथ जी महाराज के।